दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत भाग सेकंड, जो कि हमारे प्रश्न है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो हमारा पहला प्रश्न आज लेकर आए हैं कि किसी भी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 10% की 12% की कमी करने पर 15/64 भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न मतलब ये तो कमी करने के बाद भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न मतलब शुरुआत में ये भिन्न क्या थी, ताकि कमी वृद्धि करने पर ये भिन्न प्राप्त हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले होता है हमारे अंश बटा हर। ये हमेशा भिन्न का एक फॉर्मूला होता है, अंश बटा हर। अब क्या कर रहे हैं हमें कि अंश में तो क्या करना है, 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी करनी है। 12% की कमी, ये चीजें प्रश्न में दी है और इनके करने के बाद 15/64 भिन्न प्राप्त होती है। ये भिन्न प्राप्त होती है। तो पूछ रहा है मूल भिन्न क्या थी, तो क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, उल्टा आ रहा है, नहीं कि आगे तो ये प्राप्त होती, परंतु ये उल्टा आ रहा है, वापस मूल भिन्न तो शुरुआत में आ रहा है। तो शुरुआत में उल्टा आ रहा है तो हमने उल्टा काम कर देंगे। सीधा तो ये अंश बटा हर होता है, परंतु उल्टा क्या होता है, हर बटा अंश। हर बटा अंश उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। तो क्या करना है कि इसके मूल भिन्न का सूत्र क्या होता है, हर का कितना है, हर में कितनी कमी हुई है, हर में कमी है 12% की। तो 100 में से 12 गया तो कितना बचा, प्रतिशत में 100 में से 12 गया तो 88। और अंश में कितनी हो रही है, अंश में वृद्धि हो रही है 10% की। तो प्रतिशत में 100 और अंश में 10% की वृद्धि होती है 110। और यह होने के बाद हमें एक भिन्न कौन सी प्राप्त हो रही है, 15/64, जो ये रही। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11 और 11 8 है 88, ये 0 लगा दी। 8 एकम 8 अंट है 64, 5 3 15, 5 दूनी 10। ऊपर क्या बचा, 1 3, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 और 8 को 2 से गुणा किया तो 16। तो हमारी मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न थी 3/16। अच्छी तरह समझ में आया, नहीं आया तो देख लो दोबारा। अंश बटा हर होता है, ये तो सही होता है। और अंश और हर में, अंश में वृद्धि 10% की, हर में कमी 12% की। तो सीधी सी बात है, मूल भिन्न पूछ रहा है। मूल भिन्न मतलब उल्टा आ रहा है, वापस शुरुआत में आ रहा है, तो शुरुआत में उल्टा है तो उल्टा, इसको हम उल्टा कर देंगे। हर बटा अंश, हर में कितने की 12% की कमी हो रही है तो 88 हो गया। अंश में 10% की वृद्धि होती है 110 हो गया। इसको अब फिर भिन्न क्या प्राप्त हो रही है, 15/64 को गुणा कर दो, काटोगे तो रहेगा 3/16। ये हमारी मूल भिन्न क्या थी, 3/16। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, एक मशीन 3 वर्ष पूर्व है, एक मशीन 3 वर्ष पूर्व है, एक मशीन 1,20,000 रुपए की थी, 1,20,000 रुपए में खरीदी, एक मशीन 3 वर्ष पूर्व 1,20,000 में खरीदी। किस दर पे घटने पर, किस दर से घटने पर, किस दर, ये याद रखना है, किस दर से घटने पर, किस दर से घटने पर इसका वर्तमान मूल्य, इसका वर्तमान मूल्य, इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपए होगा। ये क्या कह रहा है, सीधा सा प्रश्न है कि एक मशीन 3 वर्ष पूर्व 1,20,000 रुपए में खरीदी, तो
तो वह किस दर से घटने पर उसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपए हो जाए। हमें पता नहीं कि किस दर से घट रही हो हर वर्ष, परंतु ये कह रहा है खरीदी थी पूर्व में इस इतने वर्ष में इतने रुपए में 1,20,000 में और आज उसका मूल्य ये है, तो वह कितने वर्ष में और कितने प्रतिशत दर से घटी ये मूल्य आज हो गया। तो सीधा सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, जो पहले खरीदी थी वो लिख दो 1,20,000 रुपए, ये तो पूर्व का मूल्य। आज का मूल्य कितना है 87,480 रुपए, ये तो था पूर्व का मूल्य, ये था आज मतलब वर्तमान का मूल्य। ये दोनों लिख दो, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। जीरो से कट रहा है, जीरो काट दो, कट गया। अब क्या करना है 12 का भाग दो, 12 एकम 12, 3 जीरो 1 2 3, 12 संत्यु 84, 12 संत्यु 84 और कितना हो गया 12 संत्यु 84 बचा 3 और 12 दूनी 24 और 12 निमा 108, ये हो गया 729। अब देखना है आपको इसमें हमेशा घन संख्या आती है, कटने के बाद क्या आएगी घन संख्या। ये कितने का घन है 10 का, 1000 किसका घन है 10 का, और 729 किसका घन है 9 का। यह है घातों के रूप में बना दिया दोनों को, 729 को भी और 1000 को भी, दोनों को बना दिया। अब क्या करना है इन दोनों का घात दोनों की समान है, ये हो गए इनके लिए हर, तो हरों को घटा लो पहले, हरों को घटाएंगे क्या आएगा 10 में से 9 गए 9, 10 में से 9 गए कितने बचे 1, 10 में से 9 गए कितने बचे 1। मूलमान क्या था पूर्व का 10, इसका मतलब 10 गुणा प्रतिशत पूछ रहा है, दर हमेशा किसमें होती है प्रतिशत में, तो इसमें क्या करना है 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 बच गया 1 गुणा 10, तो वो क्या करा था प्रति वर्ष 10% की दर से उसका मूल्य घट रहा था, प्रति वर्ष 10% की मूल्य से वो दर घट रहा था। अगर वो चीज 1,20,000 में खरीदी है तो 10% की दर से प्रति वर्ष घटेगा, तो वह 87,480 रुपए हो जाएगा आज के मूल्य। ये होगा प्रतिशत दर का अध्याय। अगर ऐसा ही प्रश्न हमारे पास समय का आ जाए तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसा कैसा करना है। एक मकान का मूल्य, प्रश्न नंबर 3, एक मकान का मूल्य, यदि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है, एक मकान का मूल्य कितना है 5 लाख रुपए है, तथा इसके मूल में, इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष क्या होती है कमी आती है, प्रति वर्ष कमी आती है। तो 10% प्रति वर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य कितने वर्ष बाद इसका मूल्य ये होगा 3,64,500 रुपए होगा। ये प्रश्न दिया, अभी ऐसा ही प्रश्न था, उसमें क्या पूछा था हमें दर पूछी थी, इसमें दर दे दी और समय पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये इतनी प्रति 5 लाख रुपए 10% की दर से घटता है, तो कितने वर्ष में ये मूल्य इस मकान का 3,64,500 रुपए हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पूछना है टाइम, और पहले वाले में क्या पूछ रहा था दर पूछ रहा था,
तो वैसा का वैसा करना है। यहां लिख दो 5 लाख, यहां लिखना है 5 लाख, इधर लिखना है घटा हुआ मूल्य। क्या लिखना है? घटा हुआ मूल्य। ये तो था खरीदा मूल्य, खरीदा हुआ, और ये था बेचा हुआ का मतलब बेचा हुआ मूल्य। तो बेचा हुआ आज का मूल्य, घटते हुए आज आ गए मूल्य। तो क्या करना है इसको भी काट देना है। काटोगे तो किससे कटेगा? ये कट रहा है ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के बारह से काटो, 5 एकम 5, 3 जीरो बच गए तीनों। अच्छा 5 के बारह से काटो, 5 7 35 बचो 1, 5 दूनी 10, 5 45। ये वो का वो आ गया वापस। मतलब कटने के बाद हमेशा आपको एक घन संख्या प्राप्त होगी, और 1000 किसका घन होता है? 10 का। और ये 729 किसका घन संख्या होती है? ये होती है 9 की घन संख्या। ये किसकी घन संख्या होती है? 9 की घन संख्या। तो हर को छोड़ देंगे हम, इसमें क्या करेंगे? हर को छोड़ देंगे। तो समय क्या आया? 3 वर्ष। तो समय क्या आ गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद यह धनराशि 10% की दर से घटेगी, तो आज इसका मूल्य ये हो जाएगा। इसमें हम 100 से उसमें क्या किया था? उसमें हर को घटाकर 100 से गुणा किया था। इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको समझाता हूं कि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, समय कभी प्रतिशत में नहीं होता है। इसलिए हमने इसका डायरेक्ट इसी घात भी इसी को हमने क्या किया? समय बताया है। इसमें वो 100 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, समय प्रतिशत में नहीं होता है। ये था हमारा टाइम का प्रश्न। टाइम का प्रश्न हमेशा घात के ऊपर जो लगा होता है वही हमारा टाइम होता है। इतने वर्ष बाद 5 लाख रुपए से 10% दर से घटेगा, तो 3,64,500 रुपए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 अब हमारे पास आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? चुनावी प्रश्न। ताकि आपने बहुत से प्रश्न पढ़े होंगे चुनावी प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में क्या करते हैं? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 16,000 मतों से हार गया। 16,000 मतों से हार गया। तो बताओ कुल कितने मत पड़े? तो बताओ कुल कितने मत पड़े उस चुनाव में? ये क्या कह रहा है? प्रश्न समझो अच्छी तरह से, बहुत ही शॉर्ट है, कुछ ही पल में हल कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। मतलब उस उम्मीदवार को 30% मत आए, फिर भी वो 16,000 से हार गया। तो बताओ उसमें कुल कितने मत उस चुनाव में पड़े? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हारने वाले को जिताएंगे, उसको हारने नहीं देंगे, क्योंकि उसके पैसे लगे हैं ना, हारने थोड़ा देंगे उसको, पहले जिताओ उसको। तो कैसे? पूरा 30% उसने प्राप्त कर लिया चुनाव में। ओके, 30% प्राप्त कर लिया, 16,000 से हार गया, ये भी जोड़ दो उससे। आर्यमान जोड़ दिया मतलब जीत को। 30% उसने प्राप्त कर लिया, 16,000 से वो हारा था, ये हमने जोड़ दिया, ये हो गया, वो जीत गया। अब क्या? जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए थे? 70%। सही बात है कि पूरे 100% होता है, प्रतिशत में 100 होता है, 30% हारने वाले ने प्राप्त कर लिया, तो जीतने वाले के कितने प्राप्त हुए? 70%। और 16,000 से हारा, ये भी 70% हो गया पूरा, और ये भी 70% हो गया। अब कुछ नहीं करना है, उत्तर आने वाला ही है आपके सामने। पक्षांतरण करना है आपको। 16,000 ऐसे कैसे इधर रहने दो, 70% माइनस 30%, ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 16,000 बराबर 40%, 70 में से 30 क्या है तो 40%।
तो क्या आएगा 16,000 गुणा, प्रतिशत का मतलब हटा देंगे, गुणा नहीं करेंगे, बराबर चल रहा है 40/100, ये प्रतिशत हटाया लग गया 100, इसके नीचे लगा लेंगे 1, क्या करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा 40 को तो करो इससे 40, 1 को इसे किया, इसको इससे वज्र गुणा, बराबर 16,000 गुणा 100। तो इसमें क्या करना, इसको इधर ले लो, 16,000 गुणा 100 बटा 4, 4 जो 16, 40 था ना 40, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचा, तो 4 बचा, 4 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 मत। तो उस चुनाव में कुल 40,000 मत पड़े। कितने मत पड़े उस चुनाव में, कुल 40,000 मत पड़े, उनमें से 30% ये लिया, 70% ये 16,000 से हार गया था। तो कुल मत पूछा है, तो कुल मत हमारे पास 40,000। ये था चुनावी प्रश्न। अब अगला प्रश्न भी है चुनाव का ही है, ये थोड़ा सा इससे अलग है चुनाव का प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में, प्रश्न नंबर 5, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, इसके कुल मत 7500 पड़े। इसमें कुल मत कितने पड़े, कुल मत पड़े 7500 मत पड़े। कुल मत कितने पड़े 7500। तो उनमें से 7500 मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिया। मतलब ये न तो जीतने वाले को न हारने वाले को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया। 20% मत ऐसे थे जो न तो जीतने वाले के थे और न हारने वाले के, वो अवैध थे, गलत थे। अब क्या कह रहे हैं, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मत ये अवैध थे, वैध मतों का 55% प्राप्त हुए हो, तो यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध प्राप्त हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये है प्रश्न। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ये तो सही बात है, वो कोई भी चुनाव होता है उसमें से मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इसमें कुल 7500 मत पड़े, इस चुनाव में कुल कितने 7500 मत पड़े, 7500, उनमें से 20% मत अवैध हो गए, मतलब 20% मत खराब हो गए, जो न तो जीतने वाले को मिले, नहीं ही हारने वाले को मिले। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवैध मतों की संख्या याद कर लेंगे, अवैध मतों की संख्या, कि अवैध मत कितने हुए, कि कुल 7500 थे, उनमें से अवैध मत है 20%, 20/100 गुणा में 7500, ठीक, ये है अवैध मत। इसी संख्या आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 गुणी 150, 150 और 1 0 ये, तो 1500 मत। 1500 मत क्या निकल गए, खराब निकल गए, वो तो अवैध मत थे 1500 को। तो कुल कितने थे, कुल थे
75 माइनस अवैध निकाल देंगे इसमें से, तो कितने वोट मिले? 6000। जीतो और हारने वाले को सही वोट मिले 6000। ये तो 1500 तो क्या निकल गए थे? अवैध थे। तो ये तो क्या थे? अवैध, और ये थे वैध मत, जो हमने निकाल दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक को 55% मिला, एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो एक को, अगर कुल प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो एक को मिल गए 55, तो दूसरे को कितने मिले? 45% मत मिले। कितने मिले? 45। दूसरे उम्मीदवार को 45% मत मिले। तो क्या निकला? उसके निकालने के 45 बटा 100 गुणा 6000। इस 6 आप उसको 6000 में से मिलेंगे, तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और क्या होता है? 45 के 270, 45 के 270, एक जीरो बच रही, ये लगा दो 2700 मत। उस दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 2700 मत मिले। इसमें से हम कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले हम अवैध मतों की संख्या निकालेंगे जो 20% है, जो इसमें से ही तो है 7500 में से, तो 20 में अवैध मतलब 1500 हो गए, कुल मत थे 7500, 7500 में 1500 निकाल दो 6000, एक को 6000 में से 55% मिले, तो 100% मतलब 100 होता है, तो एक को 55 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45। सीधी सी बात है, 45 मिलेंगे, तो 145 बटा 100 गुना 6000, और 6 को काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 45 को 6 से गुणा किया 270, एक जीरो बच रही, एक जीरो आगे लगा दो, तो कितना आएगा? 2700 मत उस दूसरे उम्मीदवार को मिले। ये थे चुनावी संबंधी प्रश्न। चुनाव मत लड़ना भाई, चुनाव में हाथ बुरा है, चुनाव मत लड़ना। चुनाव में पैसे लगते हैं, वोट बहुत कम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चुनाव संबंधी प्रश्न हमारे हो गए। अब है किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% की क्या होती है? वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष में 5% की कमी, 5% की वृद्धि, तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है, 5% की कमी होती है। तो क्या कह रहे हैं? पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 5% की कमी। यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या, यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या 7980 हो, 7980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? क्या थी? सीधा सा प्रश्न है कि एक कस्बे की जनसंख्या, यदि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 5% की कमी, ये कमी है। यदि जनसंख्या, यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या 7980 हो, तो पहले वर्ष में प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? तो कुछ नहीं करना है इसमें। पहले वर्ष के प्रारंभ में संख्या कितनी थी? 7980 गुणा 5% की वृद्धि, कितना हो गया? 105। 5% की वृद्धि कमी, तो कितना हो गया? 95। अब वो रखना कैसे है वो आपको समझना होगा, क्योंकि ये अभी एक बार पहले प्रश्न, हमारा पहला ही प्रश्न था ऐसा कि प्रारंभ में पूछ रहा है, कब की पूछ रहा है? प्रारंभ की, तो वापस उल्टा जा रहा है। अगर आगे की पूछेंगे ना
तो क्या करेंगे हम सीधा लिख देंगे प्रतिशत 100 का नीचे और बढ़ा घटा हुआ ऊपर, परंतु प्रारंभ में जा रहा है उल्टा काम कर रहा है, तो वापस पीछे जा रहा है तो हम भी उल्टा ही काम करेंगे। तो क्या करना है 100 ऊपर कितनी वृद्धि हो रही है 105, 100 + 5 वृद्धि 5% की गुणा 100 ऊपर और कमी कितनी 5 की, ये क्या हो गया 95। सीधा सा है कुछ नहीं है। अब क्या करना है इसको काटना है। काटोगे कैसे काटोगे 5 के 5 काटो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 से कम 5 गुन्नी 95 गुन्नी 76 गुन्नी दूनी 38 0 420। अब क्या करना है और कट रहा है क्या 21 कम 21 दूनी 42 20 ठीक 5 एकम 5 5 दूनी 10 0 बच गया हमारे पास 20 20 ये 20। तो इसको गुणा करोगे 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो गया 8000। तो वर्ष के पहले वर्ष के प्रारंभ में 8000 जनसंख्या थी। उसका स्वेगी जनसंख्या क्या थी 8000 थी। तो क्या करना है सबसे पहले जो संख्या दे रखी है जनसंख्या लिख लेंगे, कमी वृद्धि दोनों आपके पास है। क्या कह रहा है प्रारंभ में वापस पीछे जा रहा है, पहले की पूछ रहा है प्रारंभ में कितनी, आगे की पूछता तो हम इसको उल्टा करके लिखते 105 + 100 95 + 100 लिखते, परंतु क्या प्रारंभ में उल्टा जा रहा है हम उल्टा ही करेंगे। भिन्न को 100 ऊपर प्रतिशत और नीचे 105 घटा बढ़ा के नीचे लिखेंगे और 100 ऊपर लिखेंगे। गुणा काटोगे तो आएगा 8000 उस जनसंख्या थी उस कस्बे की प्रारंभ में। ये था कस्बे में जनसंख्या संबंधी प्रतिशत का प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जनसंख्या संबंधी ही है ऐसा, इसका ही भाग सेकंड क्या है जनसंख्या संबंधी प्रश्न क्या है किसी के एक गांव में प्रश्न नंबर 7 एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों में वृद्धि होती है। बच्चों में वृद्धि होती है। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों में वृद्धि होती है। यदि गांव में 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो बच्चों की संख्या 2000 बच्चों की संख्या कितनी है 2003 में 2000 थी तो जनसंख्या हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी तो सीधी सी बात है ये सीधा आगे अभी पहले इससे पहले वाले प्रश्न में और इसमें ध्यान देना समझने की बात ये है कि 2003 से ये जा रहा है 2006 में तो आगे जा रहा है लेकिन पीछे ऊपर आरंभ की पूछा उस प्रश्न में ये आगे जा रहा है 2003 में 2000 है तो 2006 में कितनी होगी आगे जा रहा है तो सीधा करेंगे उसमें क्या किया था हमने उल्टा किया था तो 2000 ऐसा कैसा लिख लेंगे गुणा कितने 10% की वृद्धि हो रही है और साल कितनी होगी 3 साल 2003 से 2006 तक कितने समय होगा समय बराबर 3 वर्ष समय बराबर 3 वर्ष 2003 से 2006 तक 300 वर्ष हो गए तो प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है बच्चों में तो 110/100 ये सीधा लिखेंगे अभी 100 ऊपर था ऊपर इससे पिछले प्रश्न में क्योंकि वो पीछे जा रहा था हम भी उल्टा कर रहे थे 110/100 110/100 काटो इसको 3 0 2 और 1 3 3 0 कट गई
ऊपर 1 2 3 0 1 3 0 0 है सर समाप्त। 11 को 12 गुणा करो तीनों को आपस में 11 गुणा 11 गुणा 11 और 11 का घन होता है 1331। आपको घन और वर्ग याद करना बहुत ही आसान तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आप गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। घन याद है होता है तो 1131 बच गए 2 गुणा करने से साथ में, तो इसको गुणा करोगे 2 से तो क्या करोगे 1331 का दुगुना कितना होता है 2662 जनसंख्या। तो 2006 में वर्ष 2006 में क्या होगी 2662 होगी जनसंख्या। क्या होगी बच्चों की संख्या कितनी होगी 2662 होगी। कब होगी 2006 में। 2006 में। ये था हमारा आज प्रतिशत का भाग सेकंड। तो हमेशा क्या करना है आपको लगन से और मेहनत से पढ़ना है। अगर इसमें कोई समझ में नहीं आए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और कभी फिर भी हमारे से कोई कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और लाइक कमेंट और शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हो बनाने में, और वो इससे भी और शॉर्ट ट्रिक लेने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करें।